वहाँ पे यात्रा, लोगों ने रास्ते में फूल बरसाए हैं, दिल्ली के लोगों ने अभिवादन किया है, पुलों पे खड़े हो गए, फूल बरसाए गए हैं। तो अगर किसान अगर देशद्रोही है, किसान अगर दुश्मन है, तो उसके ऊपर फूल थोड़ी फेंकेंगे लोग। दो बातें आती हैं इसमें। पहली बात, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र में किसी भी, चाहे वो सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो जनता हो, किसी का भी अड़ियल रवैया नहीं चल सकता। हमने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे, सबका एक रोल है। आपका रोल है रिपोर्टिंग करना, मेरा एक रोल है, मैं एक जॉब करता हूँ। वहाँ पर सांसद लोग बैठे हैं, उनका रोल है कि देश के विकास के लिए कानून। सर, मेरा नाम अमन है, मैं टीकरी बॉर्डर से आया हूँ। गांव मेरा नथौर है, जिला सिरसा, हरियाणा से हूँ। ठीक है, किसान परिवार से हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, तो बात भी उस तरीके से कर सकता हूँ। जो भीड़ यहाँ बढ़ रही है, किसी भी चीज़ को दबाया जाएगा तो वो उतनी तेज़ी से ऊपर उठेगी। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। कल और परसों या उससे पहले भी जो किया गया योगी सरकार के द्वारा, वो इन किसानों को दबाने का प्रयास था। इन्होंने बिजली पानी काट दी। यहाँ पे महिलाएं, बच्चे भी हैं, जो कि सिख परिवारों के लोग आए हुए हैं, उनके महिलाएं, बच्चे और बूढ़े लोग हैं। बिजली पानी काट कर वो क्या संदेश दे रहे हैं? जब इस तरीके का हुआ, राकेश टिकैत जी ने लोगों को बुलाया, तो उसके बाद जो कि जन सैलाब आप देख सकते हैं कि उमड़ पड़ा है, और भी लोग आने वाले हैं। ये जो एक झंडे को लेकर के विवाद बना था, आपको लगता है कि झंडा ही विवाद है? झंडा कोई विवाद नहीं है सर। पहली बात तो जितने कोई मीडिया के चैनल हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि किसानों ने अपमान कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा भारत की सारी भोली भाली जनता को कि किसानों ने झंडे का अपमान नहीं किया है। वो कोई 50 लोग उनके खुद के थे, प्रशासन पुलिस के साथ मिले थे सरकार के, जिन्होंने वो कांड वहाँ पे किया। उसी की फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नेशनल न्यूज़पेपर है पंजाब केसरी, पंजाब में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने अखबारों में से एक है। ऊपर की न्यूज़ आपको दिखाई देगी कि भारत ने अपनी ताकत दिखाई, बहुत बढ़िया बात है। नीचे की फ्रंट पेज की न्यूज़ है ये कि किसानों ने बवाल किया। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा जूम इन करोगे तो आपको दिखेगा कि फोटो के अंदर खेल क्या चल रहा है। ये खेल वो खेल है जो कि हमारी प्रिंट मीडिया, गोदी मीडिया हमारे साथ खेलती है। एक भोला भाला आदमी, उसको ये लगेगा कि ये झंडा, तिरंगे को उतार के अपना झंडा लगा रहे हैं, जबकि तिरंगे और उसके बीच में 50 फुट से ज़्यादा का फासला है। तिरंगा उससे 20-30 फुट ऊपर है, वो बिल्कुल अलग जगह पे है। लेकिन ये फोटो इस तरीके से दिखाई जाती है। और ऐसे अखबार, मेरे देश के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे अखबार खरीदना बंद कर दो। ये 200 रुपये आप किसी गरीब की पढ़ाई में दे दो, चाहे कूड़े में फेंक दो अपने 200 रुपये, पर ये 200 रुपये अखबार में लगाए हुए बिल्कुल बर्बादी है। ये मीडिया, ये आप फोटो देखिए, इसमें क्या लग रहा है? क्या एक जिम्मेदार अखबार इस तरह की फोटो छापेगा? ये असलियत नहीं है। इनके बीच में फासला भी था और उन्होंने कोई तिरंगे का अपमान नहीं किया था। जो लोग थे वहाँ पे, दीप संधू था। दीप संधू किसका बंदा है? सनी देओल का कैंपेन मैनेजर था। मैं आपको कैंपेन मैनेजर क्यों बनाऊंगा अगर मैं आपको जानता नहीं? आप मेरे घनिष्ठ हैं, आप मेरे भाई जैसे हैं, आप मेरा सिस्टम संभाल सकते हैं, तो ही मैंने आपको कैंपेन मैनेजर बनाया होगा। ऐसे कौन बनाता है भाई? हेमा मालिनी का स्टेटमेंट आया था कि किसान बिल नहीं समझते। हेमा मालिनी क्या जानती है किसानी के बारे में? हेमा मालिनी का पहले वीडियो आया था कि 2 दराती से 2 गेहूं के दाने काट के उसने यूं दिखाए, 2 बल्लियां काट के यूं दिखाई कि मैं किसानी कर रही हूँ। ये तो तमाशा है यार, ये एक्टर हैं, ये सिर्फ एक्टिंग करते हैं। इनको किसानी से कोई लेना देना नहीं है। हेमा मालिनी का एक्सीडेंट हुआ था कहीं पे कुछ साल पहले, तो उसने अपनी परवाही करी। जो बच्ची थी वहाँ पे, वो तो मर गई थी, उसको तो अस्पताल टाइम से पहुँचाया भी नहीं गया। उनके लिए लोगों का कोई मतलब नहीं है। हम कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। इनको सिर्फ अपने फेम से मतलब है। धर्मेंद्र है, हेमा मालिनी है, सनी देओल है, सबके सब पूरी तरह से बीजेपी के हैं, बीजेपी के रंग में रंगे हुए हैं। और फिर कहते हैं कि दीप संधू हमारा बंदा नहीं है। दीप संधू वहाँ पे मेन बंदा था जिसने अपनी वीडियो बनाई। लेकिन दीप संधू पर आरोप अभी ये भी लग रहा है कि वो 2 महीने से किसानों के बीच था। बीच था तो यार, बीच तो हर कोई किसानों के बीच में ही है। कोई किसी को निकाल थोड़ी ना देगा। वो भी इस भारत का ही शहरी है। अगर वो घूम रहा था तो उसको कोई मार पीट के निकाल थोड़ी ना देगा। किसानों की बात करेगा जब तक लोग सुनेंगे, नहीं बात करेगा तो लोग नहीं सुनेंगे। यही था। उसकी फॉलोइंग है, पंजाबी फिल्मों का एक्टर है, कुछ फॉलोइंग है, कुछ यूथ उसको फॉलो करता है। पर उसने अपनी गर्मा जोशी में और अपने आप को हीरो बनाने के लिए, दीप संधू ने अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश की थी। वो वहाँ पे पगड़ी लगा के गया है। मोदी जी के साथ भी फोटो है उसकी, सनी देओल के साथ भी फोटो है। कहीं उसने पगड़ी नहीं लगाई हुई। वहाँ पे वो क्रांतिकारी बनने की एक्टिंग कर रहा था। वो एक्टिंग कर रहा था कि भाई देखो मेरे को, वो वीडियो बना रहा था, बना के देखो हमने क्या फतह कर लिया। तो ये कोई फतह थोड़ी ना किया है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, सारी उंगलियां किसान के ऊपर उठ रही है। क्यों? कि किसान ने ऐसा कर दिया।
कोई भी उंगली दिल्ली पुलिस पे क्यों नहीं उठ रही? वहां पे जब बवाल शुरू हुआ था तो दिल्ली पुलिस का वीडियो है जिसमें दिल्ली पुलिस कुर्सियों पे बैठी है, दिल्ली पुलिस वहां पे चाय पी रही है। दिल्ली पुलिस का काम चाय पीने का है क्या? एक तरफ तो ये कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस वाले कि हम देश के लिए जान भी दे देते हैं, हमारे में इतना जज्बा है, हमारे में इतनी हिम्मत है, तो तब दिल्ली पुलिस के जवानों की हिम्मत कहाँ गई थी चाय पीने में? एक वो आरोप लग रहा है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के नारे ये जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है। इनके नीचे के चैनल भी जुमलेबाज हैं। आप कभी भी कोई भी चैनल उठा के देख लो, आप उसको म्यूट कर दो और आप वो लाइनें पढ़ो जो वो दिखाते हैं, वो ग्राफिक देखो वो जो दिखाते हैं, ग्राफिक में आग लगी हुई दिखाते हैं, ग्राफिक में दिखाते हैं पता नहीं क्या बवाल हो गया है। ठीक है, इस तरह के तोहमत लगाते हैं किसानों के ऊपर के भाई इन्होंने अपमान कर दिया। किसान ने कहाँ से अपमान कर दिया? एक बात है, मेरे को आप बताओ कि वहाँ पे 2-3 लाख ट्रैक्टर निकले हैं उस दिन परेड हुई है। नजफगढ़ से जो परेड का रूट मार्क था उसके ऊपर से भी लोग निकले, उनकी खबर दिखाई किसी ने? किसी ने नहीं दिखाई। टिकरी पे जाम लगा दिया गया, बहुत सारे ट्रैक्टरों को वापस जाना पड़ा। ये प्रशासन का इंतजाम बद इंतजामी करी इसलिए गई थी ताकि अपनी कार्रवाई डाल सके। और दूसरी बात, जब यहाँ से किसान निकले बैरिकेडिंग करी हुई थी, बैरिकेडिंग करी है आगे, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, आज की अखबार में न्यूज़ है कि 100 ट्रैक्टर गलत चले, 100 ट्रैक्टर गलत चले। मैंने मान लिया 100 ट्रैक्टर गलत चले हैं और उसको आपने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर आपने उनको वहाँ पे रोक के आपने पुल के ऊपर से उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग करी। किसी जानवर के ऊपर भी आप हमला करोगे ना, वो पिंजरा तोड़ने की कोशिश करता है, वहाँ उनको फंसा दिया गया। आगे बैरिकेडिंग, ऊपर से टीयर गैस की शेलिंग, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको निकलना ही था। और दूसरी बात, बैरिकेडिंग कितनी कमजोर थी। बैरिकेडिंग जो थी स्टील की बैरिकेडिंग, पीली पीली जो बैरिकेडिंग आप देखते हो वो कितनी कमजोर थी। क्यों? क्योंकि सारी बैरिकेडिंग आगे पीछे लगाए हुए थे बैरिकेड्स। किसी भी बैरिकेड के बीच में चेन नहीं थी, ताला नहीं था, कुछ भी नहीं था। मोटी मोटी संकलें डाल के लगाए जाते हैं बैरिकेड्स, ऐसे थोड़ी लगाए जाते हैं। एक एक आदमी ने घसीट के वहां से बैरिकेड हटा लिया, क्योंकि उनका प्लान था कि इनको यहाँ परेशान करेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पे टीयर गैस शेलिंग हुई है, यहाँ पे कोई टेंशन है, और ये तोड़ के आगे निकले हैं। तोड़ के आगे निकलने के बाद, अगर रिपब्लिक डे का दिन है, इतनी सारी फोर्स हमारे पास है, 100 ट्रैक्टर अगर वहां से निकले थे, उनको 1.5 घंटा लगना है, उनको हर रेड लाइट पे एक ट्रैक्टर को भी रोकते ना तो वो आराम से रुक जाते, पर मकसद रोकने का नहीं था। मकसद रोकने का, उनका मकसद रोकने का नहीं था। उन्होंने ये सारा तमाशा करना था जो कि उन्होंने कर लिया। हमारे साथ और युवा भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी भाई, मतलब जी जो ये बवाल एक तरीके से बन चुका है और उसके बाद जन सैलाब उमड़ पड़ा है, तो इसे देखते हुए लगता है कि सरकार झुकेगी? आपके सवाल का उत्तर मैं 2 बातों से देना चाहूँगा। थोड़ा चलते हुए ले लेंगे। आप इधर आ जाओ। पहला आपका सवाल है जो इसका मुख्य बिंदु ये लगा मुझे कि सरकार झुकेगी या नहीं, परंतु हमें सोचना चाहिए क्या सरकार को झुकना चाहिए। मेरा अपना मत है, मैं आज से पहले सिर्फ टीवी पे इधर देख रहा था क्या चल रहा है, आज मैं खुद ग्राउंड रियलिटी देखने आया हूँ। हमें ये देखना चाहिए कि सरकार में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बोला कि अगले 5 साल में किसान की आय को मुझे दुगना करना है। अब वो किसान की आय कैसे दुगनी हो, आप बताइए मुझे कैसे दुगनी हो। उसके लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बैठी जो 20-25 साल से फार्म लॉस पेंडिंग थे, जिसे कि रिफॉर्म्स कहते हैं, वो इस सरकार ने नीयत दिखाई और वो बिल पास करे। अब मैं कहता हूँ आज मैं तो किसान नहीं हूँ, परंतु अगर ये किसान उसका विरोध कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ गलत भी उन्हें पसंद ना हो। मेरा एक पॉइंट है, हम देखेंगे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। अगर आप देखो कल IMF में जो हमारी गीता जी हैं, उन्होंने बोला है कि इससे किसानों की आय दुगनी होने की बहुत संभावनाएँ हैं अगर सही से लागू किए जाएँ। अब ये आता है कि अगर किसान इसके पक्ष में नहीं है, अब जैसे कि बोल दिया गया कि 1.5 साल के लिए किसान ये लॉस को हमने सस्पेंड कर दिया है, तो मेरा मानना है किसान अपना ये धरना स्थगित कर दे, उसके बाद आकर उस लॉस में 1.5 साल जो ये समय दिया जब तक स्थगित रहा है, पूरे एक एक्सपर्ट की टीम बैठे, किसान के उसमें प्रतिनिधि हों, रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जो उसमें एक अच्छी चीज़ें हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारे देश के किसान की आय कैसे। महराज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।